Hello everyone. Once again welcome to the Thursday Tarot card reading. हर बारी की तरह इस बारी भी मैंने 3 पैक ऑफ कार्ड्स को आपके सामने रखा है, लेबल्ड O, S एंड R. आपको क्या करना है? आपको इन तीनों पैक ऑफ कार्ड्स के ऊपर फोकस करना है, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है. Whichever particular pack of cards you are feeling drawn towards, you comment that particular pack of cards on the section below. Again, I will repeat, look at the 3 pack of cards, focus on each of the 3 pack of cards. Whichever particular pack of cards you are feeling drawn towards, simply comment O, S or R on the section below. And once you have done that, you can straight away forward this video to the timestamp which is mentioned against each pack of cards, that is O, S and R. Also, if you want to have further updates on tarot card reading, numerology, astrology, spirituality, you can follow me on my Facebook and Instagram handle. I have shared the link in the description box below. And now, without wasting any more time, let's quickly start with the reading. So if you have chosen the first pack of cards for yourself, that is O, this is the message for you. जो पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है इस हफ्ते के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे टिल वेडनेसडे, दैट इज़ दिस इज़ द वीक जहाँ पे आप कोई नया काम स्टार्ट करने वाले हो या कोई नई एक्टिविटी की शुरुआत करने वाले हो. इट कैन बी एनी थिंग, ये कोई भी काम हो सकता है. इट कैन बी अ बिजनेस, इट कैन बी अ सर्विस, इट कैन बी अ सोशल सर्विस, इट कैन बी एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हो लेकिन समहाउ नहीं कर पा रहे थे. ये वाला हफ्ता मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही पॉजिटिव वीक है कि आप किसी नई शुरुआत को कर सकते हैं, किसी नई चीज़ की बिगनिंग को कर सकते हैं. उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि बहुत ही हाई चांसेस है कि आप पार्टनरशिप में एंटर करना चाहोगे या फिर आप थर्ड पार्टी के साथ जुड़ के काम करना चाहोगे. कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आप सामने वाले की हेल्प लो उतना आपके लिए बेटर होगा. अकेले अगर सिंगल हैंडेडली सारा काम करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपको स्ट्रेस हो सकता है. एंड इस स्ट्रेस के कारण जो है थोड़ी सी आपकी हेल्थ भी डाउन जा सकती है. तो प्लीज़ इंश्योर कि काम के चक्कर में जो है अपनी हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना है. ये आपके लिए सेकंड मैसेज है, दैट यू नीड टू पे फोकस टू योर ऑन योर हेल्थ. बिकॉज हो सकता है कि रात को सोने के टाइम में आपको बुरे सपने आए या फिर आपको किसी बात का स्ट्रेस हो या नेगेटिविटी हो या हैवीनेस फील हो. इट इज़ एडवाइजेबल अगर आप डेली बेसिस पे रात को सोने के पहले अगर कोई पॉजिटिव 10-15 मिनट के लिए कोई पॉजिटिव बुक या कोई पॉजिटिव चैप्टर पढ़ सकते हैं या कोई पॉजिटिव ऑडियो सुन सकते हैं, इट विल हेल्प यू टू रिमूव दिस काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल स्लीप्स एट नाइट. ओके. उसके अलावा मुझे एक और चीज़ ये लग रही है कि कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो पास्ट में हुई हो आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं उस टॉपिक पे आपको शायद क्लैरिटी नहीं मिली हुई हो. तो इस हफ्ते मुझे लगता है कि ऐसे किसी पास्ट की किसी कोई टॉपिक पे कोई डिस्कशन हुआ हो या कोई चैप्टर ओपन हुआ हो जो कि आधा अधूरा बीच में अटक गया हो, तो इस हफ्ते मुझे लगता है कि वो बात आगे बढ़ेगी. उस पिक्चर पे आपको थोड़ी सी एक क्लैरिटी मिलेगी और आपके अटके हुए काम भी आगे बढ़ सकते हैं. सो स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड स्टे होपफुल दिस पर्टिकुलर वीक. उसके अलावा एक और मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि जितनी भी ऐसे आपके आसपास आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं या आपको नीचे खींचते हैं या आपको डिस्करेज करते हैं, it is advisable that you cut, clear and cancel any kind of contact with those kind of people. Maybe आप अगर चाहें तो आप उनको परमानेंटली हमेशा के लिए बाय बाय बोल सकते हैं या फिर उनको आप टेम्परेरी बेसिस पे अभी के लिए जो है उनसे कांटेक्ट लिमिट कर सकते हैं. बिकॉज जितना ज़्यादा आप अपने सर्कल पे अपने ऑरा पे ध्यान देंगे उतना आपके लिए बेटर होगा. सो दिस इज़ द वीक वेयर यू हैव टू फोकस ऑन योर कंपेनियनशिप एंड ऑन द सर्कल दैट यू आर सराउंडेड विथ. ठीक है. तो ये एक और मैसेज है आपके लिए. और एक और मैसेज ये आपके लिए आ रहा है कि आप कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते
just this particular week try to sleep on time and try to wake up on time. अगर आपको लगता है कि मैं डेली जो है रात में लेट सो रहा हूँ या लेट सो रही हूँ और इसके कारण जो है बहुत से काम मेरे ढंग से नहीं हो पा रहे हैं या फिर नेक्स्ट डे बहुत ही हैवीनेस होता है, तो कोशिश करिए कि आप इस हफ्ते जो है थोड़ा सा अपने स्लीप पैटर्न पे फोकस करिए, अपने टाइम पे फोकस करिए एंड टाइम से सोकर मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश कीजिए एंड maybe go for a walk or spend some time alone in the nature, meditate, breathe, do some yoga. Spending time in the nature will definitely help you a lot this particular week. So this is the message for you. First important message was that there will be a new beginning, a new chapter. Second message is that you need to pay focus to your sleep cycle and to your thoughts, because heaviness and mental stress can be a part of your life this particular week. Third message is to keep a track of whom you are surrounded with. Okay, any kind of companionship or any kind of friend circle which will only pull you down or demotivate you, try to avoid such kind of company. And one more message is very important for you, is that something from the past will try to come to a completion mode this particular week. So stay hopeful, stay positive, stay optimistic, and take care of yourself. I will see you once again very soon next week for the Thursday tarot card reading. Till then, take care. Bye bye. Hi, if you have chosen the second pack of cards for yourself, that is the pack S, then this is the message which is coming for this Thursday tarot card reading for you. First message that is coming for you through the medium of tarot cards is that you need to be patient and wait for some time for something to turn up in your favor. ऐसी कोई चीज़ है या ऐसा कोई सिचुएशन है जो कि आपको लग रहा है कि आप बहुत टाइम से उसके लिए वेट कर रहे हो या बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, या फिर वेट करते करते आपको लग रहा है कि शायद वो चीज़ नहीं होगी. ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ जो अटकी पड़ी थी थोड़ा सा वो आगे बढ़ना शुरू करेगी, थोड़ा सा प्रोग्रेस उसमें ज़रूर होगा. ऐसा बोला जाता है ना कि हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, अपना एक समय होता है. द फर्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ दैट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको जो है हिम्मत अपने अंदर रखनी पड़ेगी, बिकॉज हो सकता है कि चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ी सी खिंच के अटक कर चलेंगी, लेकिन इट विल डेफिनेटली वर्क आउट इन योर फेवर इफ़ यू हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड यू आर अ पार्ट ऑफ गुड डीड्स. दैट इज़ द सेकेंड मैसेज फॉर यू. कि बोलते हैं ना कि कर्मा इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन गिविंग एंड रिसीविंग. तो अगर हम यूनिवर्स से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो हमेशा यूनिवर्स भी हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम पॉजिटिव एनर्जी लेट आउट करें. ठीक है, हम केवल यूनिवर्स से जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम गलत काम करेंगे और हमें अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा. कभी कभी होता है कि हम अच्छे काम करते हैं लेकिन रिजल्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे काम करना बंद कर दो. द सेकेंड मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच टॉक्स अबाउट द 3 मैजिकल वर्ड्स, दैट इज़ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स. ठीक है, so this is the message for you which is coming for this particular week. Please ensure that impatient होके या जल्दबाजी में या पैनिक करके जो है आप गलत रास्ते पे ना आओ. ठीक है, that is the one message for you. एक और मैसेज, जो तीसरा मैसेज आपके लिए आ रहा है वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में जो है किसी इंसान को लेके या किसी सिचुएशन को लेके या किसी पर्टिकुलर मैटर को लेकर आपके दिमाग में जो है ना सस्पिशियस थॉट्स क्रिएट हो सकते हैं, या ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आ सकती है जो आपके दिमाग में एक ट्रिगर क्रिएट कर सकती है, आपको शक करने पे मजबूर कर सकती है. The message which is coming through tarot cards for you is that you need to let go of any kind of such perceptions and judgments. You need to free your mind of such kind of judgments and perceptions, because the more you keep your mind light, the faster good things will come into your life. So that is the one more important message for you, that even though the situation might seem a little bit dark and shady around you, do not try to come to any conclusion in a state of haste or hurry. Okay, that is the third message for you. And one more very important message
for you which is coming is that you need to accept the life plan that you have chosen at your soul level. Sometimes ऐसा कभी कभी होता है कि हम सामने वाले की लाइफ जर्नी को देखकर या उसके सक्सेस को देखकर जो है थोड़ा सा जेलिसी में आकर या कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी में आके जो है हम खुद की लाइफ से ऑफ ट्रैक हो जाते हैं और हम सामने वाले की लाइफ जर्नी के चक्कर में अपने लाइफ पाथ को छोड़कर उसके लाइफ पाथ पे चलना शुरू कर देते हैं। और उसके कारण क्या होता है, जब सूनर और लेटर हमें रियलाइज़ होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सो दिस इज़ अ वेरी डीप, अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। यू नीड टू पे अटेंशन टू इट कि सामने वाले को देखकर आप इन्फ्लुएंस ज़रूर हो, आप मोटिवेट ज़रूर हो, लेकिन ये मत भूलो कि आपका जो अल्टीमेट कार्मिक डेस्टिनेशन है वो क्या है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज सामने वाले ने एक सपोज़ कोई शॉपिंग की है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी शॉपिंग करने बैठ जाओ। हो सकता है कि उसकी नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स दूसरी हो और आपकी दूसरी है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है सामने वाले को देखकर कि खुद को जो है बाद में रिग्रेट हो। सो बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज विच इज़ वाई इट सेज एक्सेप्ट विद द ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल। एवरी सोल हैज़ अ डिफरेंट जर्नी एंड आपकी भी जो सोल की जर्नी है वो सामने वाले से कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाली है। ठीक है, तो एकदम भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जो है अपने खुद का एक ओरिजिनलिटी बनाना है, सामने वाले को देखकर एस्पायर करना है, अपने आप को इंस्पायर करना है, मोटिवेट होना है, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट करेंगे तो ज़रूर लाइफ में डिले होगी। ठीक है, तो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट मैसेजेस विच आर कमिंग फॉर यू दिस पर्टिकुलर वीक। आई होप यू फॉलो these messages and enjoy this beautiful week. I will see you again for the next week's Thursday Tarot card reading. Till then, take care. Bye-bye. Hi, so if you have chosen the third pack of cards for yourself, that is the pack R, then this is the message which is coming for this particular week. The first important message that is coming from the universe for you is that this is a week where you will experience lots of abundance in all aspects of life. But remember that in order to receive something, it's important to give as well, which is why the second message for you that is all about balance is very important, जहाँ पे आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आपको थोड़ा सा जो है अपने लाइफ में एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। और बैलेंस केवल गिव एंड रिसीव के माध्यम से नहीं, लेकिन आपको खुद के अंदर में एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। बिकॉज हम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं अंदर में स्ट्रेस ले रहा हूँ और बाहर में चीज़ें अच्छी हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए, एक पॉजिटिव आउटकम आए, तो सबसे पहले यू हैव टू लेट गो ऑफ द हेजिटेशन, ऑफ द वरी, ऑफ द स्ट्रेस एंड यू हैव टू बी रिसेप्टिव। यूनिवर्स में फेथ रखना, बिलीफ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे यूनिवर्स को, तब तक यूनिवर्स भी आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बाय गिविंग यू अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज इज दैट abundance will flow in from all aspects of life, but remember to do breathing exercises. Trust me, आप डेली सिर्फ 10 मिनट जो है इनहेल एक्सेल करना स्टार्ट कर दो। विद इन 7 days आप देखना यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग समथिंग पॉजिटिव टू हैपन, समथिंग गुड, सम गुड आउटकम टू हैपन। सो दैट इज़ द फर्स्ट एंड द सेकेंड मैसेज। द थर्ड मैसेज जो आपके लिए आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, बिकॉज इसमें हम बात करते हैं अपने इनर क्लेंजिंग, अपने सोल क्लेंजिंग की, कि जब तक हम खुद को क्लेंस नहीं करेंगे तब तक एक प्योर फ्रेश एनर्जी हमारे अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। हम ब्लॉक्ड फील करेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि लाइफ में हर चीज़ देखो अटकी पड़ी है, रुकी पड़ी है। तो इसके लिए जो है सेल्फ क्लेंजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ईजी तरीका होता है, सबसे सिंपल एंड डूएबल तरीका होता है सेल्फ क्लेंजिंग करने का, कि आप ओम चैंटिंग करें, या फिर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा बाहर में ग्रीन प्लांट्स के साथ जो है उनको पानी दे सकते हैं। आप बेयर फुट जो है ज़मीन पे चल सकते हैं, घास पे चल सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको एक और तरीका चाहिए तो आप अपने घर के अंदर कोई भी हवन या छोटी सी धूनी भी जला सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ क्लेंजिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो फोर्थ मैसेज आपके लिए आ रहा है वो
बहुत ही स्पेशल मैसेज है, बिकॉज़ ये पहले 2 मैसेजेस से ही इंटरकनेक्टेड है, जहाँ पे हमने बात की थी कि कहीं ना कहीं अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए हमें लेट गो करना पड़ता है, हमें अपनी लाइफ में जो है एनर्जीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। और वही मैसेज आपका चौथे मैसेज पे भी आ रहा है, जो कि है कि यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल योर वरीज, फियर्स, नेगेटिव फीलिंग्स, डिजीजेस in, you have to just let go of that, surrender it all to the universe, and the universe will start blessing you with abundance in return. Okay, so in nutshell, the one important message, the 2 important messages which I have for you for this week is that you need to first of all be receptive towards receiving abundance from all areas of life, but in order to do that you need to do some self cleansing and let go of your worries, of your hesitations, and of your fear, and try to invest 10 minutes on a daily basis in breathing exercises. And the second most important message is that you need to surrender, you need to let go, and you need to give away all your worries to the Almighty and to the universe. It is only when you trust the universe that the universe will trust you back in return. Okay, so I hope these messages guide you throughout the week, and do remember to like my video and comment below how well you could resonate with this message. I will see you very soon again in the next week Thursday tarot card reading. Till then, take care and enjoy yourself. Namaste.